फौजी अदालत ने 9 मई केस में बानी पीटीआई के भांजे और साबिक एमपीए समेत 60 मुजरिमों को सजा सुना दी। हसन न्याजी को 10 साल जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आईएसपीआर का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। मुकदमात की समाअत मुतालिका कवानीन के तहत मुकम्मल की गई। आइन और कानून के तहत मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट बरकरार रखने में साबित कदम है। तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इस पे एक जुडिशल कमीशन हो और वो जुडिशल कमीशन इसकी इंक्वायरी करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उसी की पेश नज़र फिर ट्रायल हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पीटीआई एक पिटीशन फाइल कर चुकी है कि किसी भी सिविलियन का कोई भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 9 मई का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को गैर आईनी समझते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सजा याफ्ता लोगों के लिए अपीलें दायर करने का ऐलान। कहा हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से जेल में मुलाकात। उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास की मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुशावरत। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने भी बानी पीटीआई से मुलाकात की। मईशत दिवालिया होने से बच गई लेकिन तरक्की नहीं हुई। बानी पीटीआई का जेल में सहाफ़ियों को जवाब। सहाफ़ी ने पूछा कि आप तस्लीम करते हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। बानी पीटीआई ने तस्लीम किया हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाला है। अलीमा खानम कहती हैं बानी पीटीआई तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की अपील कर चुके। उन्होंने वाज़ेह किया है जब हमारे 2 मुतालबात पूरे होंगे तब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहेंगे कि तरसीलात ज़र भेज सकते हैं। बानी पीटीआई नजरबंदी कबूल नहीं करेंगे, मुकदमात का सामना करेंगे, खुद को बेगुनाह साबित करने के बाद बाहर आएंगे। बानी पीटीआई को सजा हो चुकी है। सजाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है तय हुआ था कि बैरूनी माहौल को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई के बयानात नहीं कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। पीटीआई जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। हमने कोई हद मुकर्रर नहीं की, जिस हद तक पेशरफ्त कर सकते हैं करेंगे। कमेटी के पहले इजलास के दिन बानी पीटीआई से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था। आइंदा भी सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियाँ किसी रिचर्ड ग्रैनल की बयानात पर नहीं बनती। ग्रैनल हमारे लिए गैर अहम है। हम आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। निजी चैनल पर बानी पीटीआई से मंसूब बयान गलत और बेबुनियाद है। शेख वक़ास अकरम ने कहा बानी का बयान सियाक़ो सवाक़ से हटकर पेश किया गया। बानी ने कहा था कि हुकूमत ने शराय सूद और महंगाई के ग्राफ में कमी के लिए मईशत बंद कर दी। ये कोई इस्तेहकाम नहीं, ना ही मईशत मुस्तहकम हुई। मईशत उस वक्त बेहतर होती है जब सरमायाकारी हो, रोजगार के मौके पैदा हों। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 13 खारिज जहन्नम वासिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद उवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 6 खारिज जहन्नम वासिल, 8 जख्मी हुए। बन्नू के इलाके जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 खारिज मारे गए। आईएसपीआर का कहना है बहादुर सपूतों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। 33 साला मेजर मोहम्मद उवैस शहीद का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। 10 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। सोगवारान में अहलिया, एक बेटा, वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद मेजर को खिराज अकीदत। कहा पूरी कौम शहीद मेजर उवैस को सलाम पेश करती है।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل کی منظوری دے دی. نان فائلرز کے کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ، گاڑی، شیئرز اور جائیداد کی خرید و فروخت پر پابندی کی شکوار منظوری. غیر رجسٹرڈ افراد کو آسان اکاؤنٹ چلانے کی اجازت ہوگی. سینیٹر محسن عزیز نے کہا FBR اس قانون کے تحت کیش اکانومی کو فروغ دے رہا ہے. 5,000 روپے کے نوٹ پر پابندی لگائی جائے. چیئرمین FBR بولے اس بل سے 90% افراد متاثر نہیں ہوں گے. We have been languishing as a country between 9 and 10% in terms of tax to GDP اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں. جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے ان دا پارلیمنٹ وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے. اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر دیا. ڈیجیٹائزیشن تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں جس سے ٹیکس نظام سے انسانی عمل دخل کم ہو جائے گا. کوشش کریں گے ایماندار ٹیکس دہندگان پر کوئی بوجھ نہ پڑے. 3 سال میں ٹیکس ٹو GDP 13.5% لے کر جانے کا ہدف ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. کہا ریونیو اہداف کے حصول اور افراط زر کنٹرول کرنے کے لیے کوشاں ہیں. چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہا پیسے ملک کے 5% لوگوں کے پاس ہیں. ٹاپ کے 33 لاکھ افراد میں سے صرف 6 لاکھ لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں. صاحب حیثیت لوگوں تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بڑے محتاط انداز میں بارڈر ایریاز پر آپریشن کرتے ہیں. افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. ایئر اسٹرائک سے متعلق سوشل میڈیا یا دہشت گرد گروہوں کی معلومات پر یقین نہ کیا جائے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں دہشت گرد گروہ پاکستان افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. 2 روز سے افغانستان سے مسلسل رابطے میں ہیں. افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف دونوں ممالک کی جانب سے کارروائی کی ضرورت ہے. ایک سوال کے جواب میں کہا عافیہ صدیقی کے بدلے بانی PTI کی رہائی کی کوئی تجویز نہیں. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے دیا. 21 جنوری کو پیش ہونے کا حکم. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ حسن ابدال میں جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ درج ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی. آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے آئینی بینچز اور ان کے فیصلوں کو ختم کرنے کی استدعا. آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کی بینچوں کی تشکیل میں ایگزیکٹو کی مداخلت کی مذمت. کہا آئینی بینچ کی توسیع اور تشکیل نے عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچایا. 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں فل کورٹ کے ذریعے سنی جائیں. موجودہ آئینی بینچ کے سامنے ہونے والی کارروائیوں کو فوری معطل کیا جائے. Today, our all-weather strategic partnership is an anchor of regional stability and a beacon of hope for global peace and prosperity. Thank you, Master Yohan, for this treasured gift. Pak Chin Dosti Zindabad. اسلام آباد میں قائد اعظم اور معاوضہ تنگ کے مجسموں کی نقاب کشائی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قیمتی تحفے پر چین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان اور چین کے دیرینہ تعلقات ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان ترقی اور خوشحالی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. عالمی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین اور پاکستان مل کر کام کر سکتے ہیں. لاہور میں پاکستان کا پہلا اسموک ٹاور نصب کر دیا گیا. تجرباتی اسموک ٹاور محمود بوٹی کے مقام پر نصب کیا گیا جو 50,000 کیوبک فٹ فی گھنٹہ سے فضا کو صاف کرے گا. ادارہ ماحولیات کے مطابق 15 روز تک اسموک ٹاور کا فیلڈ ٹیسٹ کیا جائے گا. تجربہ کامیاب ہونے پر مزید اسموک ٹاور نصب کیے جائیں گے. ججز کے اوپر امریکہ اثر انداز ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال ہے ہماری عدلیہ کے اوپر ایسے اثر انداز نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان نے کوئی قصور نہیں کیا تو وہ ریلیز ہو جائے گا. وہ عدلیہ ہی ریلیز کرے گی, کوئی اور اسے ریلیز نہیں کر سکتا. امریکہ ہماری عدلیہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. بانی PTI اگر رہا ہوتے ہیں تو عدالتوں کے ذریعے ہی ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کی سکھر میں گفتگو. کہا بانی بے قصور ہوں گے تو ریلیز ہو جائیں گے. فیصل کریم کنڈی نے کہا PTI KP میں سرکاری جماعت بن کر رہ گئی ہے.
पंजाब के लीडर्स हमारे सूबे में छुपे हुए हैं। गवर्नर राज लगाने का फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है। वफाकी हुकूमत जब समझे लगी लगाएगी। जहाँ तक अमेरिका से, इंग्लैंड से या दुनिया के मुल्क के अंदर से या मुल्क के बाहर से जो भी ये कहेगा कि जुल्म है, ठीक है और गलत है, उसको हम खैर मकदम करते हैं। हमें इंसाफ आज पाकिस्तान की अदालतों से चाहिए। हम अपनी अदालतों से ये कहते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से, कि जी आप इंसाफ का निज़ाम राइज करें, ये जिम्मेदारी आपकी है। हमें इंसाफ पाकिस्तानी अदालतों से चाहिए। अमेरिका, बरतानिया या किसी और मुल्क की जानिब से इंसाफ की बात की जाए तो खैर मकदम करते हैं। PTI रहनुमा शहराम तरकई कहते हैं, जहां बातचीत से मसला हल हो वहां जल्दी करनी चाहिए। PTI रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन कहते हैं, बानी PTI से पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। 26 नवंबर को 90% काम हो गया था, लेकिन किसी के बयान से बात खराब हो गई। दोबारा बानी PTI से बात चली है। उम्मीद है मुल्क के लिए अच्छा होगा। काज़ाकिस्तान में तैयारा हादसे से कबल की फुटेज सामने आ गई। मुसाफिर आखिरी लम्हात में कलमा पढ़ते नजर आ रही हैं। आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा मिसाइल का निशाना बना, यूरो न्यूज़ का दावा है। रूसी या चीचन फोर्स ने तैयारे को गलती से निशाना बनाया। मिसाइल फजा में फटने से उसके टुकड़े तैयारे के पिछले हिस्से पर लगे। रूसी एजेंसी का कहना है, हंगामी लैंडिंग के दौरान परिंदा टकराने से हादसा पेश आया। ब्लैक बॉक्स मिल गया। आज़रबाईजान ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान की सिफारत खाने आमद। सफ़ीर से मुलाकात में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ।